जीवन से जरूरी क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान। आइए संविधान नामा के एपिसोड नंबर 47 पर बात करते हैं। भारत के सम्माननीय नागरिक, आज हम बात करेंगे संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका की प्राइमरी जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। आइए, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 124 से 147 तक भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। जो हमारा संविधान है उसका मूल तत्व है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो शक्तियों का विभाजन है वो संघात्मक संविधान का आधारभूत ढांचा है, मूल तत्व है। यह विभाजन प्रायः एक संविधान द्वारा किया जाता है। यह विभाजन जो है संवैधानिक व्यवस्था है, इस संविधान के द्वारा किया जाता है, जो देश की सर्वोच्च विधि है, जो देश की टॉप विधि है। भारत के नागरिक होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी है। यह अपना दायित्व हम सब अपना दायित्व निभाते हुए हाई कोर्ट की शक्तियाँ और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में प्राइमरी जानकारी हमें होनी चाहिए। आइए जानते हैं। सरकारों की शक्तियों का विभाजन यह एक लिखित संविधान के द्वारा होता है। सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान के द्वारा होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को यह जानकारी होगी कि संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा जो शक्तियों का विभाजन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभाजन की बात है, उसी तरह राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभाजन की व्यवस्था भी संविधान के द्वारा किया गया है। अतः यह संभव है कि वे संविधान से संबंधित उपबंधों की व्याख्या अपने अपने पक्ष में करें। इस शक्ति विभाजन को समुचित बनाए रखने के लिए, जैसा कि है, ये एक संभावना बनी रहती है कि जिस भी व्यक्ति का शासन होता है, जो भी व्यक्ति जैसे अपना इतिहास लिखता है या कोई भी ऐसा काम है जो व्यक्ति अपने तरीके से करता है, तो वो ये संभावना होती है, ये मानव का एक अपना स्वभाव होता है कि वो अपने पक्ष को लिखने का प्रयास करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को कोडिफाई करते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए संविधान ने जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की व्यवस्था की। इस शक्ति विभाजन को समुचित बनाए रखने के लिए, जिससे कि आने वाली विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। यह महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान के उपबंधों की सही व्याख्या आवश्यक है। इसके लिए ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। कैसी हो? वो स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वो जो संस्था होगी, वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उठने वाले विवादों का निष्पक्षता से जांच करे और उसका निपटारा कर सके। संघीय व्यवस्था में यह कार्य महत्वपूर्ण है। यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। ध्यान रखिए, केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को निपटाने का जो संवैधानिक दायित्व है वो न्यायपालिका को सौंपा गया है। आपको बताते चलें, संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय, संविधान की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय देने का प्राधिकार मतलब प्रमुख अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो संविधान के उपबंधों का अंतिम निर्णय देने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया भारतीय संविधान की व्याख्या से भारत के प्रत्येक न्यायालय बाध्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेंगे वो भारत के सभी न्यायालयों पर, वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी कोर्टों पर वो निर्णय जो है बाध्य होता है। इसीलिए यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक कि वो भारतीय संविधान को सुरक्षित रखे। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न केवल भारतीय संविधान का संरक्षक है, ध्यान रखें आप इस बात को, सुप्रीम कोर्ट न केवल संविधान का संरक्षक है बल्कि यह हमारे भारत के सभी नागरिकों के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट का वो संरक्षक है। उनकी संवैधानिक ड्यूटी है, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो संविधान की रक्षा करें और नागरिकों के, जो भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोगों के फंडामेंटल राइट के मूल अधिकार का संरक्षण माननीय सुप्रीम कोर्ट है। ये दायित्व संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय माननीय सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। ये आपको एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक, एक कर्तव्यरूढ़, एक कर्तव्यपूर्ण व्यक्ति होने के नाते ये जानकारी आपको होनी चाहिए भारत के। आइए जी ऑस्टिन के शब्दों में जानते हैं संविधान की बातें। जी ऑस्टिन के शब्दों में सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य सौंप कर वस्तुतः सामाजिक क्रांति के संरक्षक का भार सौंपा गया है। यह सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। यह सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है। ये तो बात आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देश का टॉप न्यायालय है और जिसे देश की साधारण विधियों की व्याख्या करने के संबंध में उसे प्राधिकार, उसे अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। यह सिविल और क्रिमिनल मामलों का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। यह सिविल और क्रिमिनल मामलों में सर्वोच्च और अपीलीय न्यायालय है। ये कितनी महत्वपूर्ण, कितना विशेषाधिकार, संविधान की सुरक्षा और हम भारत के लोगों के नागरिकों के मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा, संरक्षा, इसे बचाए रखने का, और जो सिविल न्यायालय या क्रिमिनल न्यायालय, सिविल मामले या क्रिमिनल मामले का वो जो है सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। ये महत्वपूर्ण विशेषाधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, जिससे हमारे देश की विधियां सुरक्षित हो, हमारे देश का किसान, जवान, नागरिक, जो है स्टूडेंट, रोजगार, सारी सब कुछ की सुरक्षा हो सके, उसकी फंडामेंटल राइट की सुरक्षा होने के बाद ही ये संभव है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक दायित्व से लैस माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जानकारी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। निवेदन है संविधाननामा को आगे बढ़ाएं। आप सबके सहयोग की विशेष अपील है, जिससे कि हम अपने दायित्वों, अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों से लैस हों, जागरूक हों और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना भी प्रयास करें। इसी के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।